वेलकम बैक माय चैनल क्विक नॉलेज। आज के इस वीडियो में नीट की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए वीडियो खास है कि जिन्होंने अभी तक एग्ज़ाम दिया है उनके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आने वाले समय में रिज़ल्ट जल्द ही आने वाला है, तो उनका नंबर क्या होगा, कट ऑफ क्या होगी और कट ऑफ कैसे इफ़ेक्ट करेगी। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। साथ में हम आपको ये भी बताएंगे कि 2021 की कट ऑफ क्या थी और आने वाले समय में गवर्नमेंट कॉलेज के लिए 2022 की कट ऑफ क्या होगी। तो प्लीज़ एंड तक का मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। जैसा कि कट ऑफ जो होती है वो फैक्टर किस फैक्टरों पे डिपेंड करती है। देखिए, नंबर 1 जो फैक्टर होता है कट ऑफ का, वो पेपर लेवल पे डिपेंड करती है। पेपर लेवल आपका कैसा रहा। देखिए, अगर देखा जाए तो 2020 में जो पेपर लेवल था वो आपका इजी था, पेपर लेवल इजी था देखा गया है, इसलिए रैंक बहुत ज़्यादा हाई गई थी। अगर उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए 2020 के, तो 2021 की जो थी वो पेपर जो थे 2021 का मॉडरेट टाइप का था। फिजिक्स का पेपर थोड़ा टफ आया था, लेकिन केमिस्ट्री और बायोलॉजी के पेपर इजी थे, तो 2021 का मॉडरेट टाइप का पेपर था। लेकिन अब अगर हम 2022 की बात करते हैं तो 2022 में जो पेपर लेवल है वो है मॉडरेट टू हाई। काफ़ी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सभी ये कोशिश करते हैं कि बायोलॉजी को कवर करते हैं और बायोलॉजी में उनके अच्छे मार्क्स होते हैं। लेकिन यहाँ पे उल्टा ये हो गया कि बायोलॉजी का जो सब्जेक्ट था, जो पेपर आए थे, वो काफ़ी टफ, काफ़ी हाई लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए थे, इसलिए स्टूडेंट्स उसको आसानी से सॉल्व नहीं कर पाए। यहाँ ये देखा जा रहा है कि बायोलॉजी में रैंकिंग जो है वो लो जाएगी। हाँ, फिजिक्स का पेपर भी बहुत इजी नहीं था, क्योंकि फिजिक्स का पेपर कभी इजी ज़्यादा होता ही नहीं है। फिजिक्स का पेपर मॉडरेट था और केमिस्ट्री का भी पेपर लगभग मॉडरेट टाइप का था। तो यहाँ पे ये देखा जा रहा है कि मेरिट जो है बहुत हाई तो नहीं जाएगी, लेकिन एक बात इस पर और भी डिपेंड कर रही है, एज लिमिट। क्योंकि इस साल 2022 में जो एज लिमिट थी वो हटा दी गई थी। हटा देने की वजह से जो स्टूडेंट बहुत पहले से तैयारी कर रहे थे, एमएससी करके, बीएससी करके, तो ये भी उनके भी चांसेस बढ़ सकते हैं। इसके साथ में एक चीज़ और है, सीट भी इंक्रीज की गई है। सीट इंक्रीज होने की वजह से भी जो कट ऑफ है वो बहुत लो नहीं जाना चाहिए। साथ में एक चीज़ और देखा गया है, पेपर ड्यूरेशन। देखिए, पेपर ड्यूरेशन जो था पिछली बार 2021 की अगर हम बात करते हैं तो पेपर का जो टाइम पीरियड था वो 3 आवर्स का था। लेकिन इस बार काफ़ी स्टूडेंट्स का यह था, एनटीए ने 20 मिनट इस बार बढ़ा दिया था। 20 मिनट बढ़ाने की वजह से पेपर का जो टाइम ड्यूरेशन था वो 20 मिनट और बढ़ गया था। इसके साथ ही ये देखा गया है, 5वां जो आपका आ जाता है 50% प्राइवेट कॉलेज फीस। जितने भी प्राइवेट कॉलेज हैं उसमें जो है गवर्नमेंट कोटा की जो 50% सीटें चली जाएंगी। तो ये सारे फैक्टर्स को देखते हुए ये देखा जा रहा है कि अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो इसके लिए आपको कितने मिनिमम मार्क्स आपके आने चाहिए, ताकि आपको एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिल सके। तो आइए नेक्स्ट अब देखते हैं कि 2021 का कट ऑफ क्या था। ऑल इंडिया की काउंसलिंग जब हो रही थी 2021 में, तो सबसे पहले फर्स्ट राउंड ओपन राउंड की काउंसलिंग में कट ऑफ जो गया था फ्रेंड्स, वो जनरल कैटेगरी का 612 गया था। 612 मतलब 612 मिनिमम गया था जनरल कैटेगरी का, और मैक्सिमम की बात ही नहीं कर रहे हैं। मिनिमम पे जो क्लोज हुआ था वो 612 जनरल का था। ओबीसी का आपका था 610 और ईडब्ल्यूएस का था 608। एससी की बात करें, एससी का 507 था और एसटी का था 480। तो फर्स्ट राउंड की कट ऑफ में देखा जा रहा है कि रैंक काफ़ी हाई गई थी। अब फर्स्ट राउंड में जब सीटें नहीं फिल हुई तो आप लोग सभी जानते हैं कि सेकेंड राउंड की काउंसलिंग होती है। सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में जो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ गई थी मिनिमम वो 603 थी, 603, और ओबीसी की गई थी 602। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 601 गई थी और एससी की गई थी 490 और एसटी की गई थी 475।
देखिए बहुत ज़्यादा डिफरेंस जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से नहीं रहा है, ये मिनिमम आपकी है, इतने पे क्लोज हुआ था सेकेंड राउंड की काउंसलिंग। फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग हुई, सेकेंड राउंड की काउंसलिंग हुई, अब आपका आ गया मूव अप राउंड काउंसलिंग। मूव अप राउंड काउंसलिंग में कुछ मेरे लो हुई, जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ गई 599, ओबीसी की एज ए सेम गई थी 599, ईडब्ल्यूएस की गई थी 598 और एससी की गई थी 484 और एसटी की गई थी 462। ये तो आपका मूव अप राउंड। 3 राउंड की काउंसलिंग होने के बाद भी सीटें कॉलेजों की फुल नहीं होती हैं। मूव अप राउंड काउंसलिंग होने के बाद भी सीटें कॉलेजों की फिल नहीं होती हैं, तो इसके बाद भाई कॉलेजों की सीटें खाली रह गई। तो अब क्या करना है, गवर्नमेंट को सीटें तो फुल करना ही करना है, साथ में एमबीबीएस डॉक्टर भी बनाने हैं। तो इसके लिए उन्होंने एक निकाला स्टे वैकेंट राउंड काउंसलिंग। स्टे वैकेंसी राउंड काउंसलिंग में उन्होंने फिर से काउंसलिंग कराई, इसका एक नया नाम दिया गया स्टे वैकेंट राउंड। इसमें क्या हुआ, जनरल कैटेगरी की जो रैंक गई वो 598 की थी, ओबीसी की 597 और ईडब्ल्यूएस की गई 598। जनरल कैटेगरी का और ईडब्ल्यूएस का जो लास्ट क्लोज हुआ वो 598 और एससी की गई 480 और एसटी की गई 454। ये हम ऑल इंडिया काउंसलिंग की बात कर रहे हैं। इसके बाद भी कॉलेजों की सीटें फिल नहीं होती हैं। इसके बाद गवर्नमेंट क्या करती है, एक और नई काउंसलिंग कराती है, वो कराती है स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड। स्पेशल स्टे वैकेंसी काउंसलिंग में क्या हुआ, जनरल कैटेगरी की आपकी गई थी 595, ओबीसी की गई थी 595, ईडब्ल्यूएस की भी गई थी 595 और एससी की गई थी 473 और एसटी की गई थी, एसटी की जो कट ऑफ थी वो 452 गई थी। तो लास्ट काउंसलिंग यहाँ पे क्लोज हो गया था स्पेशल वैकेंसी राउंड में। अब देखते हैं 2022 में कट ऑफ क्या हो। अब बात कर रहे हैं 2021 की और 2022 की। अब 2022 के हम कंपेरिजन कर रहे हैं 2021 से। देखिए फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में क्या हुआ था कि जो मिनिमम कट ऑफ गई थी वो 603 गई थी। इस बार अगर कट ऑफ डिक्रीज होती है तो कम से कम मिनिमम 5 मार्क्स तक का डिक्रीज होने के चांसेस हैं। 5 मार्क्स अगर जनरल कैटेगरी में डिक्रीज हो गई तो इस बार की कट ऑफ जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग थी उसकी जानी चाहिए। मिनिमम कट ऑफ की हम बात कर रहे हैं 598, ओबीसी की जानी चाहिए आपकी 597 और ईडब्ल्यूएस की जानी चाहिए 596, एससी की आपकी जानी चाहिए 485 और एसटी की जानी चाहिए 470। देखिए फ्रेंड्स, अभी डेटा नहीं आया है, रिजल्ट आ जाने पर हम आपको पूरा डिटेल एनालिसिस करके आपके साथ एक बार फिर से कट ऑफ की डिस्कस करेंगे। अभी तो स्टूडेंट से मेरी बात हुई है तो स्टूडेंट से मुझे पता चला है कि कट ऑफ कितनी तक की जानी चाहिए। फ्रेंड्स, मेरी आने वाली जो वीडियो होगी वो उत्तर प्रदेश यूपी की एमबीबीएस की कट ऑफ के बारे में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्टूडेंट ने जो पार्टिसिपेट किया है वो यूपी स्टेट के स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया गया है। तो इस बार सबसे ज़्यादा कॉलेज की रैंक भी जो आ रही है वो गवर्नमेंट कॉलेज की यूपी में सबसे ज़्यादा आ रही है। तो मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो होगी यूपी में एमबीबीएस की गवर्नमेंट कॉलेज की कट ऑफ क्या होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बेस्ट ऑफ लक।